नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा हाजिर हूँ आपके अपने इस चैनल कृष्णा एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम रीजनिंग की क्लासेस ले रहे हैं, उसके अंदर हमने अभी क्लॉक टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम रीजनिंग में सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्यूब। क्यूब का मतलब घन। ठीक है दोस्तों, इसमें हम घन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम घन के बारे में चर्चा करने से पहले देखिए, हम जब क्यूब की बात करते हैं तो देखिए दो चैप्टर यहाँ पर क्यूब वाली शेप से बेस्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो घन और दूसरा चैप्टर होता है आपका पासा, जिसे आप बोलते हो डाइस। ये दोनों चैप्टर क्यूब की शेप पर बेस्ड होते हैं, यानी कि घन की शेप पर बेस्ड होते हैं। पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं क्यूब के बारे में, और यहाँ पर जो हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें क्यूब को क्या करना है, छोटे छोटे यानी कि घन को क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है। और उन छोटे छोटे हिस्सों को में तोड़ने के बाद में हमें उनकी क्या करनी है, काउंटिंग करनी है कि कितने छोटे घन मिलेंगे या किस तरह के घन मिलेंगे, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है दोस्तों, पहले हमें घन के बारे में एक छोटी सी नॉलेज ले लेनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले घन के बारे में छोटी सी बात करते हैं। तो अगर मैं घन को बनाता हूँ आपके सामने, ये आपके सामने मैंने एक छोटा सा घन बनाया है। अगर हम घन के बारे में बात करें तो कितनी इसमें सतह होती है, सबसे पहले हम सतह की बात करते हैं। फेसेस, सतह को बोलते हैं हम फेसेस। तो सतह कितनी होती है, तो हमारा जवाब होगा कि यहाँ पर कितनी सतह होगी, तो यहाँ पर 6 सतह होगी। देख सकते हैं आप, एक आगे एक पीछे 2, एक ऊपर एक नीचे 4, एक राइट में और एक लेफ्ट में 6। तो टोटल कितनी सतह होगी? टोटल 6 सतह होती है। अगर इन 6 सतह में बात करें तो आप एट ए टाइम एक बार में कितनी सतह को देख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि आप एक बार में कितनी सतह को देख सकते हैं, तो आप एक बार में 3 सतह को देख सकते हैं। 3 सतह आपको दिखाई देगी, बाकी 3 सतह आपको क्या रहेगी, इनविजिबल रहेगी। यानी 3 सतह आपको क्या रहेगी, विजिबल रहेगी। विजिबल का मतलब जो दिखाई देगी, और 3 सतह ऐसी रहेगी जो क्या रहेगी, इनविजिबल, यानी कि जो दिखाई ना दे। ठीक है, ये बात थी किसके रिगार्डिंग, ये बात थी सतह के रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम बात करें अगर इसके अंदर हम किनारों की, किनारे जिन्हें हम बोलते हैं एजेस, किनारे कितने होंगे, तो अगर हम बात करें किनारों की, तो अगर हम यहाँ किनारे देखें तो किनारों का मतलब होता है इन एजेस से। तो यहाँ पर टोटल कितनी एजेस होगी, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 ऊपर होगी, 5 6 7 8, 4 इस तरह से होगी, और 9 10 11 और 12। तो टोटल कितनी किनारे हैं, टोटल आपके सामने यहाँ पर 12 किनारे हैं। इन 12 किनारों में भी अगर मैं बात करूं कि हमें कितने किनारे दिखाई देंगे और कितने किनारे हमारे छुपे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 3 लाइनें मैंने जो डॉट डॉट बनाई हैं, ये वाली लाइनें 3 लाइनें, जिन्हें मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये जो 3 लाइनें हैं, ये जो 3 लाइनें हैं, ये 3 लाइनें ऐसी होगी जो आपको दिखाई नहीं देगी। जो रेड कलर से मैंने बनाई है, ये 3 लाइनें ऐसी होगी जब आपको दिखाई नहीं देगी। बाकी आपको 9 किनारे ऐसे होंगे जो आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो इन 12 में से 9 किनारे ऐसे हैं जो आपको दिखाई देंगे, यानी विजिबल, और बाकी 3 किनारे ऐसे हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पर हमने पहले बात करी किसकी, फेसेस यानी सतह की। तो सतह में मैंने आपको समझाया 6 सतह होती हैं, और 6 सतह में आपने देखा कि 3 आपको दिखाई देगी और 3 आपकी क्या रहेगी, छुपी हुई रहेगी। इसी तरह से आप किनारों की बात करें तो किनारों में भी आपके क्या होंगे, कितने किनारे दिखाई देंगे, आपको 9 किनारे दिखाई देंगे और 3 किनारे आपके क्या रहेंगे, छुपे हुए रहेंगे। हम अगर बात करें किनारों के बाद में, ये बात करी हमने सतह की, ये बात करी हमने किनारों की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोने, कोने जिन्हें हम बोलते हैं वर्टेक्स, कोने या शीर्ष, ये कहलाते हैं शीर्ष। ये घन के क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। तो यहाँ पर कितने शीर्ष होंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने शीर्ष हैं, यहाँ पर 8 शीर्ष है। तो एक घन के अंदर कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। एक घन में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। पर जब एक घन को आप देखेंगे तो कितने शीर्ष आपको दिखाई देंगे, तो आपको 7 शीर्ष दिखाई देंगे। 8वां शीर्ष जो ये वाला शीर्ष है, ये आपको क्या होगा, छुपा हुआ रहेगा। तो शीर्ष में 7 ऐसे शीर्ष है जो आपको दिखाई देंगे, एक ऐसा शीर्ष है जो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो एक घन के बारे में हमने बात करी। तो घन के अंदर हमने क्या समझाया आपको कि कितनी सतह होती है, कितने किनारे होते हैं और कितने इसके शीर्ष होते हैं। अगर हम बात करें घन की, तो देखिए घन को अगर आप सामने से देखेंगे,
ठीक है दोस्तों, घन को अगर आप सामने से देखेंगे तो सामने से देखने पर घन की कितनी सतह दिखाई देगी, सामने से देखने पर घन की केवल एक सतह दिखाई देगी। ठीक है, अगर एक घन को अगर आप सामने से देखेंगे, घन इस तरह से आपके सामने रखा हुआ है, तो आपको कितनी सतह दिखाई देगी, केवल एक सतह दिखाई देगी। तो अगर एक घन की बात करें तो घन को अगर आप सामने से देखेंगे, जैसे कि मैं एक घन लेकर आया हूं, आप देख सकते हैं इसको कैमरे में, ठीक है, कि अगर मैं इस घन को आपको सामने से दिखाऊं तो सामने से देखने पर आप कितनी सतह देख पा रहे हैं, आप इसकी केवल एक सतह को देख पा रहे हैं। अब अगर मैं इस घन को इस अक्ष यानी एक्सिस, इस अक्ष के अबाउट अगर इसको मैं टर्न करता हूं, तो अगर मैं इसको टर्न करता हूं तो आप देखते हैं कि आपको अब कितनी सतह दिखाई देने लगी है, अब आपको इस घन की दो सतह दिखाई देने लगी है। तो आप घन की कितनी सतह देख पा रहे हैं, आप दो सतह देख पा रहे हैं। अब इस घन को इस अक्ष, पहले तो कौन सी, इस वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर अक्ष के अबाउट हमने क्या किया, इसको टर्न किया था। अब इस क्षैतिज अक्ष के अबाउट इसको अगर हम टर्न करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब आपको कितनी सतह दिखाई देने लगी है। अगर आप सामने से देख रहे हैं तो आप इसे 1, 2 और 3, आप इस घन की कितनी सतह देख पा रहे हैं, आप इस घन की 3 सतह देख पा रहे हैं। अब अगर हम इसकी और ज्यादा सतह देखने की कोशिश करते हैं, तो अगर मैं इसको और टर्न करता हूं तो आप देखते हैं कि वापस कितनी सतह दिखाई दे रही है, आपको एक सतह दिखाई दे रही है। अगर आप इसको इस तरह से टर्न करने की कोशिश करेंगे तो आपको कितनी सतह दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं आपको 3 सतह दिखाई दे रही है। आप ज्यादा टर्न करेंगे इस तरह से तो आपको कितनी सतह दिखाई देने लग जाएगी, आपको फिर से कितनी सतह दिखाई देने लग जाएगी, आप देख सकते हैं यहां पर आपको 2 सतह दिखाई दे रही है। तो एक घन के अंदर आप मैक्सिमम कितनी सतह देख सकते हैं, एक घन में आप मैक्सिमम 3 सतह देख सकते हैं। 3 से ज्यादा सतह देखने की कोशिश करेंगे तो वापस वो क्या होगी, 2 या 1 के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। तो एक घन के अंदर मैक्सिमम 3 सतह देखी जा सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब घन का चित्र बनाया जाता है तो इस तरह का चित्र बनाया जाता है, क्योंकि इस चित्र के अंदर अगर इसकी बात करें हम कुछ इस तरह से, तो घन का जब आपको चित्र दिखाई देगा तब आप उसमें देख सकते हैं आप मैक्सिमम कितनी सतह देख सकते हैं, 1, 2 और 3 सतह आप उसकी क्या देख सकते हैं, 3 सतह मैक्सिमम आप घन की देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाने की कोशिश करी है। दूसरी चीज मैं आपको यहां पर यह भी समझाना चाहूंगा। अब यहां पर पहले तो ये चीज समझिए कि आप एक घन का मैक्सिमम कितनी सतह देख सकते हैं, 3 सतह एक बार में देख सकते हैं, इसलिए आपको ये चित्र दिखाई देगा। आप जब पासा भी पढ़ेंगे तो पासे में भी आपको इसी प्रकार का चित्र दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम आपको क्या दिखाई देती है, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम सतह आपको दिखाई देती है इस प्रकार के चित्र में। तो एक एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इस चित्र में आपसे शेयर कर सकता है कि 3 सरफेसेस यानी 3 सतह के बारे में आपसे नॉलेज शेयर कर सकता है, इसलिए पासा हो या घन हो ये वाला चित्र बनाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। बात करें कि हमने अगर बात करी थी तो टोटल कितने हमने देखे थे, हमने शीर्ष देखे थे 8, और जिसमें से मैंने आपको बताया था कि आपको आइसोमेट्रिक यानी कि इस अधिकतम सतह जो दिखाई देती है इसके अंदर आपको कितने शीर्ष दिखाई देंगे, 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, आपको 7 शीर्ष दिखाई दे रहे हैं, 8वां शीर्ष आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से हमने बात करी थी किसकी, किनारों की। तो किनारे मैंने आपको बताए थे 12, उस 12 में से मैंने आपको बोला था 9 किनारे दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक किनारा ये दिखाई देगा, 1, 2 किनारे ये हो गए, 3, 4 किनारे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, 5, 6 और 7, 8 और 9। तो आप देख सकते हैं इस घन के अंदर आपको किनारे कितने दिखाई दे रहे हैं, आपको 9 किनारे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें किनारों के बाद में, हमने शीर्ष की बात करी, किनारों की बात करी, अब हम बात कर लेते हैं सतह की। तो मैंने आपको बताया था 6 सतह होती हैं, उन 6 में से आपको 3 दिखाई देती हैं, 1, 2 और 3 सतह आपको एक बार में या अधिकतम आप एक जगह देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका घन के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि कितने किनारे, कितने शीर्ष और कितनी सतह होती है, उसमें से कितने दिखाई देते हैं और कितने दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करते हैं घन के किस तरह से घन की कटिंग होती है। तो घन की कटिंग से पहले एक बात समझिए कि अगर एक रेखा है, इस रेखा को अगर मुझे 2 बराबर भागों में या 2 भागों में बांटना है, तो आप ये मान लीजिए हमारे पास में एक चक्कू है या फिर नाइफ बोल सकते हैं या फिर इसे कटर बोल सकते हैं। इस कटर से अगर मुझे इसको कट करना है, तो अगर मैं इसको कट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कट कितनी बार लगाया जाएगा, यहाँ पर ये कट कितनी बार लगा, 1 बार। यानी 2 भागों में बांटना था और कट कितनी बार लगा, 1 बार। अगर यही रेखा को अगर मुझे 3 भागों में बांटना है तो देखिए कट यानी कि कितने कट लगेंगे, तो आपने देखा यहाँ पर 2 कट लगे। यानी आप एक चीज देख रहे हैं, अगर मुझे इसको 4 भागों में बांटना है तो कट कितने लगाओगे, आप कट कितने लगाओगे, 3 कट लगाओगे।
यानी कि आपको जितने कट लगाने हैं या जितने हिस्सों में बांटना है, कट क्या होंगे उससे हमेशा एक कम लगेंगे। यानी कि अगर मुझे n हिस्सों में बांटना है, n हिस्सों में बांटना है एक रेखा को, तो कट कितने लगेंगे? तो कट लगेंगे n-1 कट लगेंगे, हाँ या ना। यहां तक की बात समझ में आई? ये तो थी एक सरल रेखा को काटने की बात। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि अगर एक घन की कटिंग करनी है तो घन की कटिंग किस तरह से करेंगे। तो देखिए घन बना लेते हैं, ये हमने एक घन बना लिया है, ठीक है। अब इस घन का साइज की बात करें तो देखिए हम सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं घन के अंदर, वो हम बात करते हैं एक 3x3x3 का एक घन है, 3x3x3 का एक घन है, ठीक है। 3x3x3 का मतलब क्या है कि इसकी लंबाई भी कितनी है? 3 है। इसकी ये चौड़ाई भी कितनी है? 3 है। और इसकी ये ऊंचाई भी कितनी है? ये भी 3 है, ठीक है। ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर, जैसे भी आपको बोल सकता है। इसको हमें 1x1x1 के छोटे हिस्सों में क्या करना है? बांटना है। 1x1x1 के क्या करना है? छोटे हिस्सों में बांटना है। अब एक बात समझिए, क्योंकि ये घन की बात कर रहे हैं तो घन के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी? तीनों बराबर होगी। वैसे अगर हम इस फॉर्मेट की बात करें तो इस फॉर्मेट में ये लंबाई को बताता है, ये चौड़ाई को बताता है, और ये क्या बताता है? ऊंचाई को बताता है। परंतु जब हम घन की बात करें तो घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होगी? बराबर होगी, या घन की सारी भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। अतः यहाँ पर सभी की मैंने क्या रखी है? वैल्यू बराबर बराबर रखी है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें इस 3x3x3 को मुझे 1x1x1 में बांटना है, तो आप इस चीज को ऐसे देखिए कि एक लंबाई को आपको क्या करना है? 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, 3 सेंटीमीटर अगर लंबाई है, उसे 1 सेंटीमीटर में तोड़ना है। इसका मतलब ये होगा कि लंबाई को क्या करना है? 3 हिस्सों में तोड़ना है। अब एक चीज समझिए कि घन के अंदर कितनी लंबाइयां होती है, कितनी चौड़ाइयां होती है, कितनी ऊंचाइयां होती है, ये भी आपको समझाना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको समझाया था कि 12 भुजाएं होती है, 12 किनारे होते हैं। उस 12 में से आप ध्यान से समझना बात को, 12 में से इसको हमने अगर लंबाई नाम दिया है तो इसके समानांतर खींची गई सभी रेखाएं क्या करेगी? लंबाई का काम करेगी। इसके समानांतर खींची गई सभी लंबाइयां क्या करेगी? ये सभी जो रेखाएं हैं, किनारे हैं, वो किसका काम करेंगे? लंबाई का। इसके समानांतर आपने ये रेखा खींची है तो ये भी क्या करेगी? लंबाई होगी, ये भी लंबाई होगी, और ये भी लंबाई होगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर कितनी लंबाइयां हैं, यहां पर 1 2 3 और 4। तो एक घन के अंदर, क्योंकि अभी सबकी साइज सबका क्या है? बराबर है, क्योंकि हम घन की बात कर रहे हैं। पर जब हम घनाभ की बात करेंगे तो घनाभ में लंबाई का साइज अलग होगा, चौड़ाई का साइज अलग होगा, और ऊंचाई का साइज अलग होगा। बात समझ में आई कि ये 4 क्या है? यहाँ पर लंबाई है। इसी तरह से अगर हम चौड़ाई की बात करें तो अगर चौड़ाई के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको चौड़ाई मानता हूं तो इसके समानांतर खींची गई सभी रेखाएं क्या होगी? चौड़ाई का काम करेगी। तो ये भी चौड़ाई होगी, ये भी चौड़ाई होगी, और ये भी चौड़ाई होगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर 4 लंबाई के साथ साथ 4 क्या है? चौड़ाई है। 4 क्या है? चौड़ाई है। अब अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं, अगर मैं इसको ऊंचाई की तरह मानता हूं, ये 1 अगर ऊंचाई है तो इसके समानांतर खींची गई सभी रेखाएं क्या करेगी? ऊंचाई का काम करेगी। ये भी ऊंचाई होगी 2, ये भी ऊंचाई होगी 3, और ये भी एक ऊंचाई होगी 4। तो आप देख सकते हैं यहां पर कितनी ऊंचाइयां हैं? 4 ऊंचाइयां हैं, ठीक है दोस्तों। 4 लंबाई है, 4 चौड़ाई है, और 4 क्या है? यहां पर ऊंचाई है। यहां तक की बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो यानी 12 भुजाओं में 4 लंबाई की तरह काम करेगी, 4 चौड़ाई की तरह काम करेगी, 4 ऊंचाई की तरह काम करेगी। इसको समझाने का मकसद ये है कि जब लंबाई के अंदर आप कट लगाएंगे, अगर आप लंबाई को तोड़ने की बात करेंगे, लंबाई को क्या करना है? 3 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर में तोड़ना है, मतलब 3 हिस्सों में आपको डिवाइड करना है। अब जब कट लगेगा किसी भी घन के अंदर, तो देखिए जब ये घन है, इस घन के ऊपर अगर आप कट लगाएंगे, इस घन के ऊपर अगर आप कट लगाएंगे, तो ये जब कट इस तरह से लगेगा तो ये घन का जो ये हिस्सा है, ये जो मैंने अलग करने की कोशिश कर रहा हूं, इसे आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा आपको अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पूरा लंबाई आपको क्या करेगी? 4 छोटे छोटे हिस्सों में, या फिर क्या करेगी? चारों लंबाई पे क्या लगेगा? कट एक साथ लगेगा। यानी कि जब ये कट इस तरह से पूरा नीचे तक लगेगा तो ये 1 लंबाई, ये 2 लंबाई, ये 3 लंबाई, और ये 4 लंबाई, इन चारों पर एक साथ क्या होगा? कट लगेगा। यहां तक की बात समझ में आई? तो देखिए यहां पर 3 को आपको 1 में तोड़ना है, यानी 3 हिस्सों में तोड़ना है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि अगर 3 हिस्सों में तोड़ना है तो कट कितने लगेंगे? 2 कट लगेंगे। अब ध्यान से समझना, वो 2 कट किस तरह के लगेंगे। तो देखिए अगर हम कट की बात करें तो मान लीजिए ये लंबाई पे मैंने ये 2 कट लगा दिए, 2 बराबर बराबर कट लगा दिए।
अब ये जब कट लगेंगे तो मैंने क्या कहा कि जो कट लंबाई पे एक जगह लगाया वो चारों लंबाई पे वैलिड होगा। तो यहां पर ये जब कट लगेगा तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि चारों लंबाई, पीछे वाली जो आपको नहीं दिखाई दे रही है उस पर भी वो कट क्या होगा, इस तरह से जाकर यूं लगेगा। ठीक है, ये मैंने 3D में बनाने की कोशिश करी है, परंतु आपको 3D में ऐसा दिखेगा नहीं, आपको 2D ही दिखाई देगा। तो ये कट कुछ इस तरह से चारों लंबाई को क्या करेंगे, कट करेंगे। आप देख सकते हैं एक लंबाई कितने हिस्सों में टूट गई है, 3 हिस्सों में टूट गई है। ये वाली लंबाई भी 3 हिस्सों में टूट गई है, ये लंबाई भी 3 हिस्सों में टूट गई है, और ये लंबाई भी क्या हुई है, 3 हिस्सों में टूट गई है। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए अब हम समझते हैं कि अगर हमें इस 3 × 3 × 3 के घन को 3 × 3 × 3 के घन को 1 × 1 × 1 में तोड़ना है। अब चूंकि हमें जो वो डायग्राम या चित्र दिखाई देगा वो हमें 2D में दिखाई देगा, तो 2D में हमें पीछे वाली फेसेस नहीं दिखाई देगी, तो कुछ आपको इस तरह से ये घन दिखाई देगा, पीछे वाली फेसेस आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब हम इसके अंदर बात करें कट लगाने की, तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरे को 3 हिस्सों में तोड़ना है और एक एक का कट लगाया तो 2 कट लगेंगे लंबाई पे, और वो कट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, ये लंबाई के कट हो गए, पीछे वाले कट आपको दिखाई नहीं देंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं चौड़ाई की, तो चौड़ाई भी इसी तरह से 3 है और 1 में तोड़ा है, यानी चौड़ाई के कितने हिस्से किए हैं, 3 हिस्से किए, और अगर 3 हिस्से किए तो कट कितने लगेंगे, 2 कट लगेंगे। तो ये चौड़ाई पे 2 कट कुछ इस तरह से लगेंगे। ठीक है, ये चौड़ाई पे कट लगेंगे। और मैंने आपको जैसा कि बोला कि अगर चौड़ाई पे कट लगाओगे तो ये अगर आपका घन है, तो अगर आप इसमें चौड़ाई पे कट लगा रहे हो तो चौड़ाई पे जब कट लगेगा तो ये पूरा कट पीछे तक जाएगा, यानी चौड़ाई जो है उन चारों चौड़ाई पे क्या होगा, ये कट लगाता हुआ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो चारों चौड़ाई पे कट लगाता हुआ जाएगा। तो इसमें भी देखो आप, ये चौड़ाई भी 3 हिस्सों में टूट गई, ये चौड़ाई भी 3 हिस्सों में टूटी है, ये चौड़ाई भी 3 हिस्सों में टूटी है, और पीछे एक चौड़ाई जो छुपी हुई है वो भी 3 हिस्सों में टूट जाएगी। इसी तरह से ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के अंदर भी क्या है, 3 है, उसे 1 यानी कि 3 हिस्सों में तोड़ना है, तो कट कितने लगेंगे, 2, और एक ऊंचाई पे जो कट लगेगा वो चारों पे वैलिड होगा, और चारों पे वैलिड होगा तो ये कुछ इस तरह से आपका कट लगेगा ऊंचाई के ऊपर। इस तरह से कट लगाने के बाद आप देख सकते हो कि 3 × 3 × 3 का घन किस में टूट गया है, 1 × 1 × 1 के अंदर टूट गया है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर से अगर एक भी छोटा सा हिस्सा आप निकालकर बाहर निकालते हैं तो उस छोटे से हिस्से की जो डायमेंशन यानी कि उसकी जो विमाएं होगी वो विमाएं क्या होगी, इसकी साइज भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, और इसका भी क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 × 3 × 3 के घन को हमने किस में तोड़ा है, 1 × 1 × 1 के अंदर हमने क्या किया है, ब्रेक किया है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आई। तो आज मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि किसी भी घन को किस तरह से काटा जाता है या तोड़ा जाता है। अब यहाँ पर कितने हिस्से बनेंगे और हर हिस्से की क्या क्या क्वालिटी होगी, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको कुछ चित्र बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ चित्र आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें मैंने आपको, देखिए ये आपका जो नेक्स्ट चित्र है, इसके अंदर यहाँ पर 4 × 4 × 4 का एक घन है, इसे 1 × 1 × 1 के अंदर हमने तोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पे आपको कितने कितने घन दिखाई देंगे। अब आपको 4 घन दिखाई देंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के ऊपर। क्लियर है दोस्तों। इसी तरह से नेक्स्ट में अगर आप देखें कि अगर 5 × 5 × 5 का एक घन है, केवल आपको कट करना समझा रहा हूं, 5 × 5 × 5 का एक घन है, 1 × 1 × 1 में तोड़ोगे तो लंबाई पे कितने कट लगेंगे, 5, लंबाई पे कट कितने लगेंगे, 4, और हिस्से कितने मिलेंगे, 5। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। ऐसे ही चौड़ाई पे भी 4 कट लगेंगे। तो देख सकते हो ये कट है, देखिए ये कट है, ये जो कट लग रखे हैं ना, ये कट है, तो कट कितने लग रहे हैं, 4, और हिस्से कितने मिल रहे हैं, 5। इसी तरह से ऊंचाई पे भी आप देख सकते हो कट कितने लगेंगे, 4, और हिस्से कितने मिलेंगे, 5। तो ये 5 × 5 × 5 के घन को 1 × 1 × 1 में तोड़ा है। ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम में ये हो सकता है कि आपको कितना मिल जाए, आपको 6 × 6 × 6 का घन देखने को मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम के अंदर आपको इतना देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप देक सकते हो 6 × 6 × 6 के घन को 1 × 1 × 1 के अंदर तोड़ा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कट 5 लगेंगे और हिस्से कितने मिलेंगे, हिस्से आपको 6 मिलेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि किसी भी घन को किस प्रकार छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। अगले लेक्चर में हम ये चीज़ सीखेंगे कि कितने प्रकार के घन मिलते हैं और उनकी क्या क्या क्वालिटी होती है।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।